हेलो एवरीवन, इट्स मी कृष्णा। आज डे एपिसोड 6 और 7 दोनों साथ एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में एंड्री अपने मॉम से बात कर रहा होता है। मॉम कहती है तुम बहुत परेशान में हो, बात क्या है? तभी एंड्री कहता है सॉरी मॉम, मैंने आपको झूठ बोला, आप मुझे गुस्सा मत करना, मुझे खेद है। मॉम कहती है इट्स ओके, बात क्या है? एंड्री कहता है एक्चुअली वो प्रोजेक्ट जो मुझे यहाँ करना था यह सच नहीं था, यहाँ मेरे साथ धोखा हुआ, मैंने आपकी प्रॉमिस तोड़ी और आपकी मेहनत से कमाई हुआ पैसा मैंने खो दिया। मैंने सोचा अगर मैंने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो मेरे पास एक चांस होगा, लेकिन वो आपका पैसा लेकर भाग गया। मैं शर्मिंदा हूँ मॉम, लेकिन घबराना नहीं, मेरे पास यहाँ पार्ट टाइम जॉब है। कुछ महीने के बाद मैं वो सब कुछ बता सकूंगा जिसके लिए आपने कड़ी मेहनत की है। मॉम कहती है बेटा इसकी चिंता मत करो, यह सिर्फ पैसा है, मैं इसे दोबारा कमा सकता हूँ। इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम्हें उस पर्सन ने हर्ट नहीं किया। मैं अच्छा इनकम कर रहा हूँ। मैं फेसबुक पर पोस्ट देखता हूँ जहाँ लोगों पर अचानक से अजनबियों द्वारा हमला किया जा रहा है। यह डरावना है। यदि तुम पैसे कमाने के लिए दूसरों को धोखा दे रहे हो, यदि तुम ऐसा करते तो मुझे तुम पर गुस्सा आता, लेकिन ऐसा नहीं है। एंड्री कहता है सॉरी मॉम। मॉम कहती है इट्स ओके। वेट, क्या मैंने सही सुना? तुम वहाँ कुछ महीने के लिए जॉब करने जा रहे हो? जल्दी घर वापस आ जाओ। एंड्री कहता है यह एक और चीज है जिस पर मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं जल्द ही फिलीपींस वापस नहीं जाऊंगा। मॉम कहती है क्या यह भी पॉसिबल है? क्या तुम्हारे पास इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है? एंड्री ना कहता है। मॉम कहती है एंड्री अगर तुम्हारे पास कानूनी कागजात नहीं है तो तुम वहाँ कैसे जॉब कर सकते हो? एंड्री कहता है यहाँ ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं, वो बिना कागजात के भी काम कर सकते हैं। मॉम कहती है तुम बिना फादर के बड़े हुए और मैं जानता हूँ चाहे कुछ भी हो, मैं उस खालीपन को कभी नहीं भर सकता। और मैं जानता हूँ कि आप वहाँ रहने पर जोर दे रहे हैं क्योंकि आप अपने फादर से मिलने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन बेटा अगर वो तुमसे मिलना नहीं चाहता तो हम कुछ नहीं कर सकते। और आपका ड्रीम फिल्म लिखना और डायरेक्ट करना है ना? क्या आपने नहीं कहा कि आपको फिलीपींस में एक कंपटीशन में चुना गया था और वे आपको फिल्म के लिए फंडिंग प्रोवाइड कराएंगे? क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही जाने देंगे? एंड्री कहता है यह तो बहुत शुरुआती फंड है, इसीलिए मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ, कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ, फिल्में बनाना चाहता हूँ। मॉम कहती है अगर आपके पास कानूनी कागजात नहीं है तो यह आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, और अगर आप वहाँ नहीं होगे तो मैं फिलीपींस वापस नहीं जाना चाहता। मेरे घर आने का कोई कारण नहीं है, मैं बस काम करता रहूंगा। एंड्री कहता है मैं शर्मिंदा हूँ मॉम, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। मॉम कहती है मैं भी तुम्हें मिस करती हूँ, टेक केयर। जोशुआ अपने बेड पर सो रहा होता है और एंड्री नीचे सोने के लिए हमेशा की तरह एयर बेड रेडी करता है। जोशुआ उसे कहता है आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? एंड्री कहता है मैं बस सोने के लिए रेडी हो रहा हूँ। जोशुआ कहता है आप असली बेड पर सोना पसंद करेंगे? एंडी कहता है मैं करूँगा। ऐसे कहकर वो एयर बेड पर ही लेट जाता है, फिर एकदम से उठकर उसे पूछता है क्या आप मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैं आपके साइड में सोऊंगा? जोशुआ कहता है मैंने ऐसा नहीं कहा। फिर वो मुस्कुराते हुए उसे साइड में सोने के लिए देता है और एंड्री तुरंत जाकर उसे पकड़ते हुए साइड में लेट जाता है। जोशुआ कहता है जब मुझे ऐसे कोई गले लगाता है मुझे नींद नहीं आती। एंड्री नहीं सुनता तो जोशुआ उसे कहता है क्या आप अपने एयर बेड पर वापस जाना चाहते हैं? तभी एंड्री शांति से साइड में सो जाता है और उसे कहता है ठीक है पी, गुड नाइट पी। जोशुआ कहता है क्या क्या कहा तुमने? एंड्री कहता है मैंने बस इतना कहा कि ठीक है गुड नाइट। जोशुआ कहता है नहीं, कुछ और कहा है। वो क्या है? पी पाओ व्हाटएवर। एंड्री कहता है अरे हाँ, यह एक फिलिपिनो चीज है। पी इसका सीधा सा मतलब है यह रेस्पेक्ट के साइन की तरह ही है, पी और ओप्पो। जोशुआ कहता है ठीक है अभी सो जाओ। एंड्री कहता है हाँ पी। ऐसे कहकर वो उसके क्लोज जाते हुए सो जाता है। एक्चुअली गाइस पी का मतलब है तुम्हारे लिए मेरा प्यार अनंत है। एंड्री बेस्टी से कहता है मैं आज उसे प्रपोज करने वाला हूँ। बेस्टी कहता है प्रपोज करने से पहले आपके पास एक रिंग होना चाहिए। एंड्री कहता है जोशुआ अभी जॉब से नहीं आया, मैं नींद में हूँ।
मैं बेबी जोश के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता। मेरा मतलब है जोशुआ। मॉर्निंग में जोशुआ सो रहा होता है और एंड्री शावर के बाद कपड़े चेंज करने के लिए रूम में आता है। वो सूटकेस धीरे से खोलने की कोशिश करता है ताकि उसे परेशान ना हो, लेकिन जोशुआ जग जाता है तो एंड्री कहता है, सॉरी, मेरा इरादा आपको जगाने की नहीं था। जोशुआ कहता है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे बस टाइम देखना है। एंड्री जोशुआ से पूछता है, क्या आपको लगता है कि मुझे यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है? मैं बस सोच रहा था कि यह अच्छा होगा अगर मैं अधिक कमा सकूं और फूड डिलीवरी या राइड शेयरिंग करने जैसी चीजें कर सकूं। जोशुआ कहता है, अभी तो बस स्टोर पर काम करो, हम बाद में कुछ पता लगाएंगे। ऐसे कहकर वो सोने की कोशिश करता है। एंड्री कहता है, एक्चुअली में कुछ और है जो मैं आपसे पूछना चाहता था और मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि यदि आप कंफर्टेबल नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो मैं लंबे समय से करना चाहता था तुम्हारे साथ। यह सुनकर जोशुआ के आँख खुल गया और वो ध्यान से उसके बात समझने की कोशिश किया। एंड्री कहता है, और यदि आप रेडी नहीं हैं तो मैं इसे पूरी तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन आप ओनली पर्सन हैं जिसके साथ मैं ऐसा करना चाहता हूँ। और किसी तरह ये बात सुनकर तो जोशुआ कुछ ज्यादा ही समझ लिया। एंड्री फिर कहता है, मुझे महसूस होता है कि अब सही समय है। बेशक मैं आपको कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहता और मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि यदि आप कंफर्टेबल नहीं हैं, शायद आप थके हुए हैं या फिर आपको नींद आ रही है। तभी जोशुआ कहता है, क्या मैं पहले नहा सकता हूँ? एंड्री कहता है, हाँ, मैं यही हूँ। जोशुआ अपना फोन लेते हुए बाथरूम के अंदर आता है। एंड्री सोचता है, वाह, वो एक्साइटेड है। यहाँ जोशुआ गूगल पर सर्च करता है कि लंबे समय तक स्वयं के बाद सेक्स की तैयारी कैसे करे। लॉन्ग गैप के बाद दोबारा सेक्स करने के 5 टिप्स। सर्च करने के बाद वो अच्छे से शावर लेता है। यहाँ एंड्री बेस्टी से कहता है, वो बहुत सेंसिटिव है, वो इजीली एंग्री हो जाता है। उसे केवल 4 घंटे की नींद मिली है। मैं उसका मूड खराब नहीं करना चाहता, मैं इस बारे में सीरियस हूँ, लेकिन मुझे आज ही प्रपोज करना है। मैं प्रपोज करने से पहले बस उसे अपने लाइफ के कुछ लोगों से मिलाना चाहता हूँ। कि साइलेंट, वो आ रहा है, आप वीडियो कॉल पर ही रहना, मैं आपसे उसे मिलाता हूँ। जोशुआ रूम में आता है। एंड्री पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जोशुआ हाँ कहता है। एंड्री कहता है, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। जोशुआ कहता है, क्या मैं तुम्हारे पास क्यों बैठूं? एक्चुअली एंड्री उसे लैपटॉप के पास लाना चाहता था ताकि बेस्टी से इंट्रोड्यूस करा सके। जोशुआ कहता है, क्या हम बस बेड पर नहीं जा सकते? यह सुनकर बेस्टी हंसने लगा। एंड्री कहता है, हाँ, हम कर सकते थे, लेकिन अगर हम ऐसे यही करें तो यह बहुत आसान है। चलो भी इसे ट्राई करें। जोशुआ कहता है, मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या है। एंड्री कहता है, तो आप जानते हैं कि आपको यह पसंद आएगा? जोशुआ कहता है, बिल्कुल नहीं। एंड्री कहता है, बस मेरे लिए यह करो। जोशुआ कहता है, नहीं, अगर वो लीक हो गया तो क्या होगा? यह सुनकर बेस्टी हंसने लगा। एंड्री कहता है, यह सिर्फ हमारे लिए है। जोशुआ कहता है, नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड्री कहता है, लेकिन आप पहले ही ऐसा करने के लिए सहमत हो गए थे। जोशुआ कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि आप हमें रिकॉर्ड करने वाले हैं। यह सुनकर तो बेस्टी बहुत लाउडली हंसने लगा, जो जोशुआ को सुनाई दी। जोशुआ कहता है, क्या बकवास है, यह एक बैड आइडिया है। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है, लेकिन मैं आपके किसी भी बातों में नहीं पड़ने वाला। बताओ कौन है वो? एंड्री कहता है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बेस्टी और लाउडली मत हंसो। यह सुनकर जोशुआ तुरंत कंफ्यूज होकर कहता है, क्या? एंड्री कहता है, मैं काफी समय से आप दोनों का इंट्रोड्यूस कराना चाहता था और मुझे यकीन नहीं था कि आप अभी तक कंफर्टेबल या रेडी नहीं हैं, लेकिन मैं इसी बारे में बात कर रहा था। वेट, तुमने क्या सोचा? जोशुआ को सही फील होता है। बेस्टी लाउडली हंसने लगता है। एंड्री कहता है, बेस्टी तुम बहुत शोर कर रहे हो, और जोशुआ वहाँ से तुरंत बाहर जाता है। दोनों साथ खाने के लिए बैठता है। एंड्री कहता है, हाँ चलो खाते हैं। जोशुआ कहता है, मुझे भूख नहीं है, क्या मैं आपको कुछ बता सकता हूँ? एंड्री हाँ कहता है। जोशुआ कहता है, यदि हम यह चाहते हैं, चाहे हम
कुछ भी कर रहे हो हमें टेस्ट करने के तरीके में बहुत क्लियर होना होगा, ठीक है? एंड्री कहता है हाँ, इसके लिए खेद है। मुझे लगता है कि मैं बस भ्रमित कर सकता हूँ। जोशुआ कहता है मैं आसानी से भ्रमित हो जाता हूँ। खैर, मैं प्रॉमिस करता हूँ अब मैं वो बात नहीं निकालूंगा। मुझे गलत नहीं सोचना चाहिए था, सॉरी। एंड्री कहता है एक्चुअली अभी यह कहना ठीक नहीं होगा, फिर भी तुम्हें कुछ पूछना है। क्या तुम मुझे लाइक करते हो? जोशुआ हाँ कहता है। एंड्री कहता है क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? जोशुआ हाँ कहता है। तभी एंड्री उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। जोशुआ सोच में पड़ जाता है। एंड्री कहता है यह बस इतनी सी है, मैं यहाँ जब करने में सक्षम होना चाहता हूँ और अधिक कमाने के लिए बस मेरी मॉम को बहुत सारा पैसा लौटाने दो जो मुझ पर अभी बकाया है, और मैं बेशक तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, ठीक है? और उस सब के कारण लॉयर से बात भी की। जोशुआ कहता है वेट, आप पहले से ही किसी लॉयर के पास पहुँच चुके हैं? एंड्री कहता है हाँ, और उसने कहा कि मेरे लिए वर्क परमिट पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका एक अमेरिकी नागरिक से शादी करना था। जोशुआ कहता है ओह, मुझे कुछ समय चाहिए। ऐसे कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट जोशुआ अपने दोस्तों के साथ होता है। फ्रेंड उसे कहता है आप जानते हैं मैंने कुछ महीने तक आप तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे थे, आप मेरी कॉल का उत्तर नहीं दे रहे थे। जोशुआ कहता है सॉरी, ब्रेकअप के बाद मेरे लिए सब आसान नहीं था। तभी एक दोस्त कहता है ठीक है, 1 साल से अधिक हो गया है, क्या आपने इवान और देव से कांटेक्ट किया? जोशुआ कहता है नहीं। दोस्त कहता है चलिए उनके बारे में बात नहीं करते, आपके बारे में बात करते हैं। मैं जानता हूँ कि आपके पास हमें बताने के लिए कुछ है। सबसे पहले क्या आपको कुछ चाहिए? क्योंकि मुझे मदद करने में बहुत खुशी मिलती है। जोशुआ कहता है मुझे पता है, खैर मैं अभी किसी से मिल रहा हूँ, वो मेरा रूममेट है, हम कुछ सप्ताह से साथ रह रहे हैं, उसने तो बस प्रपोज कर दिया। दोस्त कहता है वेट, तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम उसे पसंद करते हो? जोशुआ कहता है हाँ, मुझे यह भी यकीन नहीं है कि मैं इसके लिए रेडी हूँ या नहीं। ऐसे कहकर वो बहुत रोने लगा। उसके दोस्त उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसे कहता है सुनो, तुम बहुत कुछ सह चुके हो, आप हैप्पी रहने की डिजर्व करते हैं। तुम्हें पता है हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और आप जानते हैं कि हम आपके लिए हैं। भले ही आपने इवान से ब्रेकअप के बाद हमसे दूर रहने का फैसला किया, मुझे लगता है इससे पहले कि मेजर डिसीजन ले, मुझे लगता है आपको उस रूममेट को जाने देना चाहिए। आपको यह सीखना होगा कि कैसे जाने दिया जाए। आपको इवान को माफ करने की जरूरत है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको खुद को माफ करने की जरूरत है। बस आपने किसी से बहुत प्यार किया। जोशुआ उस रात रूम वापस नहीं आता है। मॉर्निंग में एंड्री उसे पूछता है अरे तुम कहाँ थे? मुझे तुम्हारा इंतजार था। और सुनो, जो मैंने पहले कहा था बस इसके बारे में भूल जाओ, मैं स्टूपिड बन रहा था। जोशुआ कहता है तुम्हें घर जाना चाहिए। एंड्री कहता है क्या? जोशुआ कहता है हाँ, तुम्हें फिलीपींस वापस जाना चाहिए। एंड्री कहता है तुम ड्रंक में हो और तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। चलो इस पर कल बात करते हैं, तुम थके हुए हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। जोशुआ कहता है नहीं, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम चले जाओ। एंड्री कहता है यह प्रपोजल के बारे में है ना, इसकी चिंता मत करो, मैंने अटॉर्नी से बात की है और मेरे पास कोई ऑप्शन भी है। जोशुआ कहता है मुझे इसकी परवाह नहीं है कि उस लॉयर ने क्या कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम घर जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम मनीला वापस जाओ। अगर मुझे फ्लाइट बुक करनी होगी तो मैं बुक करूँगा और तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा। एंड्री कहता है मैं खुद कर लूंगा। जोशुआ कहता है बस बाहर निकलो। एंड्री कहता है जोशुआ प्लीज जोशुआ, ऐसे कहकर उसे हक करता है। जोशुआ कहता है नहीं, मैंने जो किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था, सॉरी, मुझे जाने दो। एंड्री कहता है वादा करता हूँ मैं दोबारा ऐसा कुछ भी बेवकूफी नहीं करूँगा, प्लीज मुझे जाने के लिए फोर्स मत करो। जोशुआ कहता है तुम क्यों रहना चाहते हो? तुम मुझे यह भी नहीं बता सकते कि तुम यहाँ क्यों रहना चाहते हो? एंड्री कहता
कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। जोशुआ कहता है बाहर में जाओ, तुम मुझे बहुत कम जानते हो। फिलीपींस में वापस जाना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम वहाँ फिल्म बना रहे थे और जीत रहे थे और तुम मेरे साथ रहने के लिए यह सब छोड़ना चाहते हो। और तुम्हारे माँ जब आप बूढ़े हो रहे थे तो वो सिर्फ गुजारा करने के लिए दूसरे लोगों के कपड़े धोने का काम करती थी और अब वो मिडिल ईस्ट में है। भगवान ही जानता है कि वो सेफ है या नहीं। बस वो तुम्हारा सपोर्ट करना चाहते हैं और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तुम्हें अपने ड्रीम्स पर फोकस करना चाहिए। तुम किसी ऐसे लड़के के साथ रहने के लिए उसके सभी इयर्स के सेक्रीफाइस को बर्बाद करना चाहते हो, बस एक लड़के के लिए जो सिर्फ कुछ वीक्स तुम्हारे साथ रहा है। वो तुम्हारे ड्रीम्स के लिए क्या कुछ कर रहा है और तुम यहाँ खैर आप यहाँ जब नहीं कर सकते। एंड्री कहता है तो तुम मेरे ड्रीम के कारण ऐसा कह रहे हो, इसीलिए मैंने तुमसे मुझसे शादी करने के लिए कहा। जोशुआ कहता है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। एंड्री कहता है क्यों? जोशुआ कहता है क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। मैं यंग और स्टूपिड था और मैं केवल यही सोच रहा था कि मैं उसके बारे में कैसा महसूस करता हूँ। वो भी आपकी तरह एक विजिटर था और उसे ज्यादा रहने का भी डर था और उसने कहा कि यदि वो इलीगल होता है तो वो अपने ड्रीम्स को हासिल नहीं कर पाता और इसीलिए मैं यहाँ पर हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। मैं स्टूपिड था और मैं उससे शादी करने को रेडी हो गया। मैंने सोचा कि अगर मैं उसे वो दे दूं जिसकी उसे जरूरत है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम हमेशा एक साथ खुश रहेंगे। लेकिन हमारी शादी के कुछ महीने बाद मुझे पता चला कि वो मुझे धोखा दे रहा है। क्या आप जानते हैं कि मैं कितनी बुरी तरह से उस पर पलटवार करना चाहता था, लेकिन कैसे करूं? मैं उसे कितनी बुरी तरह से तड़पाना चाहता था। उसे मैं बिल्कुल ऐसा ही महसूस कराना चाहता था जैसा मुझे हुआ और वो मेरे साथ एक समय भी नहीं रह सका। बकवास बेवकूफ। उसने मुझे किसी ऐसे पर्सन के लिए छोड़ दिया जिसके पास बहुत अधिक पैसा है। यह वैसा ही है जैसा मैंने कहा, यह हमेशा पैसे के बारे में ही रहा है। और आप जानते हैं कि सबसे दर्दनाक हिस्सा क्या है? मुझे अब भी उसकी परवाह है और मुझे इस बात से नफरत है कि उसने मेरे साथ जो किया उसके बाद मैं उसकी इतनी परवाह करती हूँ। मैं हर समय उसके बारे में सोचता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि वो कैसा कर रहा है, वो ठीक है, क्या वो खुश है, क्या सारा पैसा इसके लायक है। और मुझे खेद है, लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ। यह सुनकर एंड्री अपार्टमेंट से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट एंड्री को फिलीपींस में देखते हैं। वो अपने बेस्टी के घर पर होता है। बेस्टी कहता है उठ जाओ, क्या हालत बना कर रखा है। उसके दांत सुनकर वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है अरे मुझे अकेला छोड़ दो। बेस्टी कहता है अगर तुम सुंदर नहीं होते तो मैं अभी तुम्हारे चेहरे पर पांच मारता। इतना गुस्सा किस लिए? तुम्हारी माँ मुझे बुलाती रहती है, वो चिंतित है, वो बीमार है, आप उसे जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि आप जिस स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं उसमें बिजी है। एंड्री कहता है आपको ऐसा करने के लिए किसने कहा? तुम सब नरक में क्यों नहीं जाते? बाहर में जाओ। बेस्टी कहता है बाहर में जाओ तुम भी। क्या आपका एंड ऐसे ही होने वाला है? सारा समय वेस्ट हो गया। खैर अब तुम बच्चे नहीं हो एंड्री, अब बहुत सारे ऑप्शन वेस्ट कर रहे हैं। तुमने अपने लाइफ बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा है। इसके लिए उस पपास प्यार को ब्लेम करना बंद करो। आप केवल अपने आप को दोषी मानते हैं और केवल आप ही अपनी मदद कर सकते हैं, कोई और नहीं। यह सुनकर एंड्री रोने लगा। एंड्री कहता है मैंने उसे छोड़कर यहाँ आ गया और मैं उसे मिस कर रहा हूँ। बेस्टी कहता है यदि आप अपनी मदद भी नहीं कर सकते तो आप उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? अगर मैं तुम होते तो मैं तुम्हारा फिल्म प्रोजेक्ट पूरा कर देता। अमेरिका में एक और फिल्म फेस्टिवल में भाग लेता ताकि आप उसे दोबारा देख सके और उससे मिल सके। लेकिन अगर आप हर समय ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। भले ही तुम अभी अकेले हो लेकिन आगे बढ़ो। एंड्री कहता है धिक्कार है उस घोटालेबाज को, मुझे जोशुआ से नहीं मिलना चाहिए था। बेस्टी कहता है उसे ईमेल करो, उसे जो चाहे गाली दो, उसे बताए कि आप कैसा महसूस करते हैं। मेरा विश्वास करो बेस्ट फ्रेंड, यह बहुत इफेक्टिव है। मैं जिन सभी चीजों से गुजर चुका हूँ उनमें से यह उन्हें जाने देने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। जिंदगी ऐसी नहीं है, मतलब
यह नहीं है कि वे बदले में आपसे प्यार करेंगे सिर्फ इसीलिए कि आप किसी से प्यार करते हैं। उसके बाद एंड्री जोशुआ के लिए ईमेल लिखता है कि हाय जोशुआ, मैं यह ईमेल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि बाहर में जाओ। आपने मेरे साथ जो किया मैं उसके लायक नहीं था। आपको ऐसे दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए और हाथ करने की अधिकार नहीं है। मुझे आपके पास से कोई लेना देना नहीं है। मैं वो नहीं हूँ जिसने तुम्हें धोखा दिया है, और अगर मैं होता तो मैं आपके अपने दुख के लिए दूसरे लोगों को दोष देना बंद कर देता। ऐसे लिखने के बाद वो उसे डिलीट कर दिया। फिर उसे यह लिख कर भेजता है कि हाय जोशुआ, मुझे आशा है कि तुम ठीक हो। मुझे आशा है कि तुम ठीक ही हो। मैं जानता हूँ कि हम एक दूसरे को ठीक से अलविदा नहीं कह पाए और मुझे इसके लिए खेद है। इससे पहले कि मुझे पूरी तरह से समझने का मौका मिले, मैंने जाने का फैसला किया। आप किस दौर से गुजर रहे हैं मैंने तुम पर गुस्सा होना सुना। जब आपको वास्तव में रोने के लिए एक शोल्डर की जरूरत थी, जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब मैं नहीं था और मुझे हमेशा पछतावा रहेगा। सुनो, तुम बहुत कुछ सह चुके हो, चाहे मैं कितना भी गड़बड़ कर लूं, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए शेयर करते रहते हैं। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कितना लाकी हूँ। मैं स्वार्थी हो गया हूँ। आप एक बात के बारे में सही थे, तुम्हारे पास देने के लिए उतना प्यार नहीं था। आपके साथ इससे भी बुरी चीज घटित हो रही थी। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे थे, लेकिन तुम कभी मदद के लिए नहीं रोए। लेकिन तुमने ऐसे समय में मुझसे प्यार करना सुना। आप पीड़ित थे, अंदर से खून बह रहा था। तब भी जब आपको मदद की जरूरत थी, आपने कई बार मेरी मदद करना सुना। आपने मुझे अपने में आने दिया। मुझे सचमुच तुम्हारी बहुत याद आई जोशुआ। मुझे आशा है कि मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगा, और मैं ऐसा करने के लिए अपना बेस्ट ट्राई करने जा रहा हूँ। मैं बस यही होप करता हूँ कि जब समय आए मैं थोड़ा मैच्योर हो जाऊँ और शायद आपको वो दे सकूँ जिसके आप वास्तव में हकदार है। अभी के लिए मैं बस एक साथ हमारी यादों के बारे में सोचूंगा, और मुझे नहीं पता कि इससे मदद मिलती है या नहीं, लेकिन बस इतना जान लो कि कोई हजारों मील दूर अब भी मैं आपकी परवाह करता हूँ। सो गाइस, यही पर एपिसोड एंड हो जाती है, और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है, मतलब एपिसोड 8, वो जब रिलीज होगी मैं जरूर शेयर करूँगी। मुझे आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्दी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।